Dear investors, profiteers, how many times have you heard your colleagues or friends saying that, are you not investing in US markets? Why are you not investing? It's so cool to invest. It's so rewarding and profitable. Well, the Facebook share price crash on Thursday, Friday and also beyond Amazon का जो राइज हुआ शेयर प्राइस में एंड फेसबुक का जो स्टॉक प्राइस गिरा उसने एक चीज़ तो बहुत क्लियरली बता दी है प्रॉफिटियर्स दैट फ्रॉम नाउ द ग्लोबल मार्केट्स आर ड्रिवन बाय कॉर्पोरेट अर्निंग्स। यानी अगर आप फेसबुक हो, अमेजोन हो, गूगल हो, कोई भी हो, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं हैं एंड इनफैक्ट इफ यू गिव पुअर क्वार्टरली रिजल्ट्स, even a stock like Meta, which is a clever hybrid and a clever name change from erstwhile Facebook, जो उन्होंने नाम चेंज करने से आपका कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स तो बदलेगा नहीं। इनफैक्ट देयर वर सो पुअर रिजल्ट्स that the stock price crashed and crashed and crashed, and this is the biggest wealth erosion in history in a single day for any big company, let alone a small company. For the company of the size of Facebook, एक तरफ इतना बड़ा wealth erosion हमने शायद अपनी लाइफ में नहीं देखा है। इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं, फॉर एन इंडियन इन्वेस्टर पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू बीट अराउंड द बुश और स्टार्ट बिलीविंग इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइस। फ्राइडे इफ़ यू सॉ द निफ्टी, बहुत बैलेंस्ड मूव था। अगर आप देखोगे निफ्टी में भी कोई अफरा तफरी नहीं हुई, देयर वाज नो सेल ऑफ। ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स वर लो, पीपल आर प्लेइंग इट अ लिटिल स्केप्टिकल और वो अच्छी बात है। लेकिन अमेजोन के रिजल्ट जब तक आए फ्राइडे इंडिया में एंड होते होते, व्हेन अमेजोन पोस्टेड दिस ब्रिलियंट नंबर्स, सो द मार्केट्स, मतलब जो अच्छा कर रहा है वो ऊपर जाएगा, जो बुरा कर रहा है वो नीचे जाएगा। तो टेक स्पेस में ऐसा कोई जेनेरिक रूल नहीं बचा है that all tech stocks are now going to go down after Facebook or all tech stocks are going to go up after Amazon. ऐसा कुछ नहीं है। If you are performing what you have planned, then you will go up. If you are not up to the mark, you will go down. It's very simple. Perform or perish. So what happened with the Meta या Facebook numbers is उनके डेली एक्टिव यूजर्स बहुत कम हो गए, काफ़ी ड्रास्टिकली गिर गए, विच द मार्केट नेवर एक्सपेक्टेड। सेकेंडली, ऐसा कुछ अगर एक इंडियन कंपनी में हुआ होता ना, दे वुड हैव गिवन अर्लियर गाइडेंस, मतलब मैनेजमेंट गाइडेंस आता है, यूएस कंपनीज में भी आता है। बट आई एम श्योर, मैं आपको बोलूँ, इस वजह से फेसबुक विल फॉल इनटू सम काइंड ऑफ लीगल सूप इन यूएस। आई एम श्योर द इन्वेस्टर फोरम्स will drag them to class action lawsuit या some kind of issue will happen, because अगर आपके क्वार्टरली नंबर्स इतने पुअर हैं तो ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं है। यू न्यू अबाउट इट, यू जस्ट केप्ट इट अवे फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड आपने एक पैंडोरास बॉक्स ऐसे खोल दिया, ऑन द लास्ट डे खोल दिया, विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। बिकॉज वर्ल्ड मार्केट्स, आप कुछ भी बोलो, वर्ल्ड मार्केट्स इम्पैक्ट होते हैं। द सिल्वर लाइनिंग इज अमेजॉन गिविंग ब्यूटिफुल नंबर्स एंड एक जो वो भेड़ चाल थी कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बेचने हैं, वो तो अभी नहीं होगा। वॉट इज़ द लर्निंग फॉर एन इंडियन इन्वेस्टर इन दिस? मैं सीधा उस पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहला लर्निंग है, प्ले द गेम दैट यू आर गुड एट। यानी जो गेम आपको नहीं समझ में आता है वो गेम मत खेलिए। अगर आपको यूएस स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहिए, देर आर सम ब्यूटिफुल ई टी एफ्स एंड इंडियन म्यूचुअल फंड्स विच हैव एक्सपोजर इन यूएस स्टॉक्स। वो म्यूचुअल फंड्स भी फ़िलहाल एन में गिरे होंगे, लेकिन अगर आप एस आई पी कर रहे हो या इवन इफ़ यू आर अ लमसम होल्डर, दिस इज़ अ टाइम टू होल्ड ऑन। जब स्टॉक प्राइस इस तरह गिरता है तो बेच के भागने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट यू हैव टू बिलीव द स्टोरी एंड होल्ड ऑन टू योर स्टॉक। क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड का एन खरीदा है एंड फेसबुक इज़ नॉट द ओनली स्टॉक इन दैट एन। बाकी इंडियन स्टॉक्स हैं, उसमें अमेजॉन भी है, उसमें गूगल भी होगा, उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकता है। सो द अदर कंपनी रिजल्ट्स विल बैलेंस द एन ऑफ द फंड। तो मेरे हिसाब से आप जब भी मुझसे पूछोगे या इफ एनी इन्वेस्टर आस्क मी, आई डोंट टेक डायरेक्ट एक्सपोजर इन यूएस स्टॉक्स। हम लोग हमेशा अच्छे, जिसको यूएस स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए वी ऑलवेज रेकमेंड और इवन सजेस्ट और इवन एनालाइज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट वे टू प्ले अ मार्केट। लीव इट ऑन द फंड मैनेजर। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड वी डोंट हैव द वेयर विद ऑल। सी, मैं ओपनली बोलता हूँ, अगर ऐसा कोई रिजल्ट, इतना ख़राब रिजल्ट कभी इंडियन कंपनी का शायद आएगा नहीं, गॉड फॉरबिड, किसी का भी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा रिजल्ट कभी इंडियन कंपनी का आएगा तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू जंप द
analysis bandwagon and tell you कि ऐसा क्यों हुआ, what was the guidance of the management, what went wrong, क्या गड़बड़ हुई, जबकि ये मेटा मीटा ये लोग ने कुछ भी नहीं किया. None of the office bearers could come out and probably they were scared. Actually we should not blame them. शायद उनको लगा होगा that पहले ही टेक स्टॉक्स बीटन डाउन है, अभी उसमें और अगर हम गलत न्यूज़ डालेंगे तो पता नहीं पूरा सेक्टर गिर जाएगा. सो दैट वे तो एक अच्छा है कि फेसबुक पिट रहा है, बट टू द लेमैन इंडियन इन्वेस्टर यूएस स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना है. म्यूचुअल फंड्स अकॉर्डिंग टू मी पर्सनल ओपिनियन आर योर बेस्ट रूट. सेकेंड, डोंट डायरेक्टली कंपेयर इंडियन स्टॉक्स एंड यूएस स्टॉक्स. वो दोनों का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो काफ़ी अलग है. इट्स नॉट द सेम, it's never going to be the same. And trust me, Indian companies are performing much better. इंडियन कंपनीज के आर और आर देखो साइज में फ़र्क है. साइज ऑफ यूएस कंपनीज इज ऑब्वियसली बिगर देन एनी अदर ग्लोबल कंपनी, बट बिजनेस मेट्रिक्स या क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से अपने कंपनीज के आर ओ सी ई आर वे अहेड. इन यूएस इफ एनी कंपनी गिव्स यू एन आर ओ सी ई ऑफ 20%, वहाँ पे वो लोग छुट्टियाँ मनाएंगे, खुश हो जाएंगे, ऑफिस में नहीं आएंगे. India में a company like Marico is giving you a consistent ROCE of 35-40% for the last so many years. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस. अगर आपको वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रहा है, डोंट डैबल विद द यूएस स्टॉक्स. एंड द थर्ड एंड फाइनल पॉइंट इज, एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि इंडियन आईटी कंपनीज, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था, उनके पास 3-4 साल तक की ऑर्डर बुक फुल है. सो आवर IT इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक US IT. अगर फेसबुक नीचे गिरा है, इसका ये मतलब नहीं है दैट अपने IT स्टॉक्स में गिरावट शुरू होगी. यू कैन सी अ टेम्पररी सेल ऑफ, बट दोज आर द टाइम्स टू बाय ऑन डिप्स. अपना निफ्टी जो है वो अभी बाय ऑन डिप्स का मार्केट होता जा रहा है, because we have surpassed almost all major global events that could have challenged the market, right? तो मेजॉरिटी जो खतरा था वो तो हम सरपास करके आगे बढ़ चुके हैं. नाउ इट्स अ बाय ऑन डिप्स. तो अच्छे स्टॉक्स, अच्छी स्टोरीज एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर आप नज़र रखेंगे, यू कैन स्टिल मेक मनी इन दीज मार्केट्स. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.